जिंदगी पर कब आफत आ जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। मौत और जिंदगी में कुछ ही फासले होते हैं। अगर यकीन नहीं तो तस्वीरें देखिए। तस्वीरें ग्वालियर की, जहां सूर्य नमस्कार चौराहे पर चलती कार में आग लग गई। तस्वीरें देख सकते हैं, कार धू धू कर जलती रही। गनीमत रही कार में बैठे लोगों ने स्थिति को भांपते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरें देखिए कैसे कार में भीषण आग लगी है। कार का एक हिस्सा आग की लपटों से घिर गया। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन कार लगभग जल गई। कार सवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन कार स्वाहा हो गई। वहीं कार सवारों का कहना है कि पहले कार में बदबू आई, ऐसा लगा जैसे कहीं आग लगी है, और फिर देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। बदमाशों को कानून और प्रशासन का कोई भय नहीं होता है। इसका उदाहरण आप ग्वालियर की इस खबर से समझ सकते हैं, जहां बदमाशों के हौसले को पर लगे हुए हैं। ना पुलिस का डर है, ना जेल जाने का, तभी तो बदमाश किसी भी घटना को आसानी से अंजाम दे देते हैं। ग्वालियर के दीनदयाल नगर इलाके के पास एक दुकानदार से कुछ बदमाश उलझ गए। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या। दरअसल बदमाश दुकान पर सिगरेट लेने पहुंचे थे। सिगरेट तो ले लिया, लेकिन जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो अपनी बदमाशियां दिखाना शुरू कर दिया। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने दुकान के मालिक और उसके साथी को जमकर पीट डाला। बेल्ट, लाठी, डंडे जो भी मिला उससे बुरी तरीके से पीटा। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बदमाश किस तरह अपनी बदमाशियों का परिचय दे रही हैं। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सन्यास का व्रत धारण करने वाला सन्यासी कहलाता है। सन्यासी इस संसार में रहते हुए निर्लिप्त बने रहते हैं, या फिर ये कहें कि ब्रह्मचिंतन में लीन रहते हुए भौतिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहते हैं। कई पढ़े लिखे लोग सन्यास ले लेते हैं। एक ऐसा ही मामला जबलपुर से सामने आया, जहां एक डॉक्टर ने सन्यास ले लिया। जबलपुर के एक डॉक्टर ने गृहस्थ जीवन से सन्यास ले लिया। डॉक्टर ने नर्मदा तट पर काली धाम में दीक्षा लेकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। सनातन संस्कृति के अनुरूप जीवन जीने की पद्धति से प्रेरणा लेकर डॉक्टर नरेंद्र सोनी सन्यासी बने। वहीं सन्यास लेने के बाद भी निःशुल्क सेवाएं दे रहे डॉक्टर नरेंद्र सोनी उर्फ राजश्री दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में हैवानियत सवार होती है, जो किसी को भी संदेह की नजर से देखते हैं। एक ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल के सूखी सिवनिया थाना से आया, जहां महिला के साथ हैवानियत की गई। मुरैना से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको झकझोर सकती हैं। यहाँ लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए सामान्य सुविधाएं भी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही हैं। दरअसल बानमोर के फटकापुरा गांव में 3 लोगों की मौत बीमारी और कुछ अन्य कारणों की वजह से हो गई। इन लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जब इन्हें दुर्गा कॉलोनी के शांति धाम में ले जाया गया तो वहां अव्यवस्थाओं का भंडार देखने को मिला। यहाँ पर ना तो पानी का इंतजाम था और ना ही बिजली का। ऐसे में लोगों ने अपने स्तर पर टैंकर मंगाकर पानी की व्यवस्था तो कर ली, लेकिन लाइट का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। ऐसे में मजबूर होकर ग्रामीणों को मोबाइल के टॉर्च और बाइकों की लाइट जलाकर मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। टॉर्च और बाइकों की लाइट की रोशनी में किए गए अंतिम संस्कार के वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने अपलोड कर दिए, जो अब जमकर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने पर लोग सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज के दौर में अंतिम संस्कार के लिए शांति धाम में बिजली पानी तक के इंतजाम नहीं है, तो अन्य क्या इंतजाम होंगे। वहीं पूरे मामले को लेकर एडीएम ने कहा कि ये मामला अभी उनके संज्ञान में आया है, इस पर जल्द ही जांच की जाएगी। ग्वालियर में एक दूल्हे को सड़क पर खाना फेंकना उस वक्त भारी पड़ गया जब नगर निगम के स्वास्थ्य अमले ने दूल्हे राजा पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल कंपू क्षेत्र के गणेश मंदिर में दिलीप शाक्य की शादी का आयोजन हुआ था।
इस आयोजन के बाद शादी में बचा हुआ खाना खुले में सड़क पर फेंक दिया गया। इस दौरान नगर निगम के स्वास्थ्य अमले की टीम निरीक्षण पर निकली हुई थी। तभी उनकी नजर गणेश मंदिर के बाहर फैले हुए खाने पर पड़ी। जब नगर निगम की टीम ने उनसे पूछताछ की तो दूल्हा दिलीप शाक्य भी बाहर आ गया। काफी देर तक दूल्हा और उनके परिवार के लोग नगर निगम की टीम के साथ बहस करते हुए नजर आए, लेकिन खुले में खाना फेंकने के चलते नगर निगम की टीम ने दूल्हे पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे वसूल किया। इसके साथ ही गणेश मंदिर परिसर के प्रबंधक को भी चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस तरह गंदगी फैलाने पर सख्त जुर्माना वसूल किया जाए। फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। फिल्म के कंटेंट की वजह से कहीं इसे बैन करने की मांग उठी है, तो वहीं कुछ जगहों पर फिल्म को टैक्स फ्री तक किया गया है। खंडवा में पहली बार इस फिल्म को दिखाया गया। चूंकि खंडवा में मल्टीप्लेक्स नहीं है, इस वजह से इस फिल्म को एक पुराने से टॉकीज में लोगों को दिखाया गया। बता दें कि फिल्म को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की पहल पर लोगों को पुराने टॉकीज में दिखाया गया। सांसद ज्ञानेश्वर ने फिल्म को लेकर कहा कि ये समाज में जन जागरण का काम कर रही है। वहीं कई अभिभावक भी फिल्म को देखने बेटियों को साथ लेकर पहुंचे। लोगों ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से उन्हें वर्तमान में चल रही परिस्थितियों का बेहतर आकलन हो सकेगा। फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं पहुंची थी। युवतियों ने कहा कि फिल्म देखने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला है। बता दें कि इसके पहले हिंदू जागरण मंच ने बुरहानपुर ले जाकर महिलाओं और युवतियों को ये फिल्म दिखाई थी। खंडवा के टॉकीज में आज फिल्म द केरला स्टोरी दिखाए जाने पर लोगों ने सांसद का धन्यवाद दिया। शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग में खूनी खेल खेला गया। मोहब्बत में एक पुलिसकर्मी ऐसा सनका कि मौत को अंजाम दे दिया। अब इसे खूनी मोहब्बत कहिए या फिर लव की रक्त रंजित स्टोरी। दरअसल हुआ यूं कि एक पुलिसकर्मी युवती से मोहब्बत करता था। उसे प्यार में धोखा मिलने का शक हुआ और फिर उसने खूनी खेल खेला। पुलिसकर्मी युवती के घर देर रात सीढ़ी लगाकर घुसा। घर के पहली मंजिल में पूरा परिवार था। तभी युवक ने परिवार पर गोलियां बरसा दी, जिसमें युवती के पिता की मौत हो गई और युवती और उसका भाई भी घायल हो गया है। आखिर में आरोपी पुलिसकर्मी ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन सवाल आखिर ये है कि आखिर ये कैसी मोहब्बत है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। कहीं लू सितम ढा रही है तो कहीं उमस भरी गर्मी है। घर से बाहर निकलने वाले लोगों को आसमान से बरसती आग से सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। दुकानों में ग्राहक नहीं है। पानी का लेयर नीचे जा रहा है और ये सब हो रहा है तपती गर्मी की वजह से। लू के थपेड़े इंसान को बीमार बना रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी लू चलेगी। ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना खतरनाक पड़ रहा है कि पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि कब ये 45 से 47 के पार पहुंच जाए। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने प्रचंड गर्मी और लू का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी का सितम आने वाले कई दिनों तक बने रहने की संभावना है। लोग गर्मी से राहत के लिए आसमान में टकटकी लगाए हुए हैं कि आग की बारिश की जगह पानी की बौछारें गिरे। छत्तीसगढ़ जंगल और जानवरों से भरा पड़ा है। आए दिन कहीं न कहीं खतरनाक जानवर देखे जाते हैं। इन जानवरों की वजह से लोग खौफ में जीते हैं। कई बार तो एक खतरनाक जानवर फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। जो जानवर देखा गया है वो फसलों को तो बर्बाद नहीं करता, लेकिन इंसानों पर जरूर हमला बोल देता है। दरअसल कांकेर के बड़देभाटा में सड़क पर भालू को टहलते हुए देखा गया। भालू की दहशत से लोग डरे हुए हैं और घरों में दुबक गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं भालू सड़कों पर आराम से टहल रहा है और इंसान भालू की दहशत में घरों में दुबके हैं। हालांकि चोरी छिपे स्थानियों ने भालू का वीडियो भी बनाया है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। वन विभाग हमेशा ऐसे जानवरों से सावधान रहने की सलाह देता रहता है।
छत्तीसगढ़ में भालू तो मिलते ही हैं। कई बार जंगलों से पानी और खाने की तलाश में या फिर यूं कहिए कि रास्ता भटक कर हाथियों का झुंड भी शहर और गांव की तरफ आ जाता है। हाथियों के उत्पात की वजह से कई बार कई एकड़ की फसल बर्बाद हो जाती है, तो कई बार हाथियों का झुंड कई घरों को भी नुकसान पहुंचाता है। एक ऐसा ही मामला कोरबा से सामने आया, जहां पसान रेंज में हाथियों का उत्पात देखा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि पसान पंचायत के कई मकानों को तोड़ दिया, घरों में रखे चावल और धान को चट कर गए। हाथियों का झुंड घूम घूम कर उत्पात मचा रहा है, तो वहीं हाथियों के उत्पात से गांव वाले दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। वन विभाग को जानकारी दी गई है। वन विभाग हाथियों पर नजरें बनाए हुए है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे आप कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे। छत्तीसगढ़ का गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से बिलासपुर जाने के क्रम में मिलता है बंजारी घाट। घाटियों में खतरनाक मोड़ों से होकर गुजरती सड़कों से गुजरना जितना हैरतअंगेज होता है, यहाँ का रहस्य उतना ही आपको आश्चर्य में भी डालता है। कारियाम से केंदा के बीच एक जगह ऐसी आती है जहाँ गाड़ी ढलान पर ढुलने की वजह उल्टा ऊपर की ओर खुद ब खुद चढ़ती है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें कार का ड्राइवर नीचे उतरा हुआ है। कार बंद है और कार की चाबी ड्राइवर के हाथ में है, लेकिन बावजूद इसके कार ऊपर की तरफ चढ़ती हुई दिखाई देती है। बंजारी घाट खत्म होते ही माइलस्टोन 57/6 के पास ये घटना होती है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऐसी घटना लद्दाख और छत्तीसगढ़ के ही मैनपाट में देखने को मिलती है। जानकार बताते हैं कि विपरीत दिशा में बड़ा चुंबकीय भंडार हो सकता है, चूंकि मैनपाट एक ज्वालामुखी पठार है। संभव है कि इसके चुंबकीय भंडार के चलते ऐसी घटना होती दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में जानवर तो मिलते ही हैं, कई बार जंगलों में पानी और खाने की तलाश में या फिर यूं कहिए कि रास्ता भटककर हाथियों का झुंड भी शहर गांव की तरफ आ जाता है। हाथियों के उत्पात की वजह से कई बार कई एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो कई बार हाथियों का झुंड कई घरों को नुकसान पहुंचाता है। एक ऐसा ही मामला धमतरी से आया, जहां कसा वही जंगल में हाथियों का दल उत्पात मचाता हुआ देखा गया। तस्वीरों में देख सकते हैं, हाथियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि हाथियों का झुंड घूम घूम कर उत्पात जा रहा है, तो वहीं हाथियों के उत्पात से गांव वाले दहशत में हैं। दंतैल हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि वन विभाग और गांव वालों ने हाथियों को खदेड़ दिया। मनेंद्रगढ़ में जंगल गए लोगों का सामना दंतेल हाथियों से हो गया। इसके बाद ग्रामीण जान बचाकर गांव की तरफ भागे और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। दरअसल जिले के केल्हारी वन परिक्षेत्र का ही मामला है। यहाँ करीब 25 लोग तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल गए थे। सभी लोग अपने काम में जुटे थे और तभी सामने से दंतेल हाथी आता दिखा। हाथी को देखकर लोग दबे पांव वहां से भाग निकले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दंतेल हाथी लोगों को दौड़ा रहा है। लोग दहशत के मारे भाग रहे हैं। गनीमत रही कि किसी ग्रामीण को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गुस्साए गजराज ने एक मोटरसाइकिल को तोड़ दिया। वैसे तो छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात की खबर हमेशा आती रहती है, लेकिन इस तरह की तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है, जहां गजराज लोगों को दौड़ाते दिखाई देते हैं। हमें गाड़ी हमेशा सजगता के साथ ड्राइव करनी चाहिए। एक छोटी सी गलती और बड़ा हादसा हो सकता है। रफ्तार के कहर से कईयों की जिंदगी पर आफत बनाती है, तो कई की जिंदगी कब मौत में बदल जाए पता नहीं चलता। कई बार रफ्तार के कहर से हम बच जाते हैं, लेकिन सामने वाले को नुकसान हो जाता है। अब एक ऐसा ही मामला पेंड्रा मरवाही मुख्य मार्ग से सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर खंबे से टकरा गया। तस्वीरें देख सकते हैं, दुकान के पास लगे खंबे से ट्रक की टक्कर हुई। गनीमत रही कि ट्रक दुकान में नहीं घुसा, वरना माल के साथ साथ जान पर बना दी। वहीं दुकान के पास लगे शेड को नुकसान पहुंचा है। आसपास लगे ठेलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। इंदौर की एक युवती को तो इस आईने में अपना अक्स
इस कदर नजर आया कि फिल्म की कहानी उसे अपनी हकीकत लगने लगी। फिल्म देख उसे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस मिला और वो सीधे थाने पहुंच गई, जहां उसने उस शख्स के खिलाफ केस दर्ज कराया जो ना सिर्फ उसे जाल में फंसाकर उसके धर्मांतरण की कोशिश कर रहा था, उसे प्रताड़ित भी कर रहा था। ये तस्वीरें देखिए। इस शख्स का नाम फैजान है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इसके सलाखों के पीछे पहुंचने की कहानी थोड़ी फिल्मी है। इसने एक हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया था, उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, उसके साथ मारपीट भी करता था। पीड़ित युवती ये सब सहती रहती थी, लेकिन फिल्म द केरला स्टोरी ने युवती की सोच बदल दी। फिल्म देख उसे हिम्मत मिली और उसने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने भी फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अब सलाखों के पीछे है, जहां कानून उसके गुनाहों का हिसाब करेगा। फिल्में समाज की सोच को हमेशा से प्रभावित करती आई हैं। द केरला स्टोरी भी यही करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अच्छा, केरल में कथाएं नहीं होती क्यों? अच्छा, द केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी? बाबा के सामने बैठी ये महिला केरल से कथा सुनने आई है। सिर्फ कथा सुनने के लिए केरल से MP आना। बाबा ने इसकी वजह पूछी और जब महिला ने कारण बताया तो खुद बाबा भी हैरान रह गए। महिला ने कहा कि केरल में कथा नहीं होती। बाबा बोले, द केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी है। अच्छा, केरल में कथाएं नहीं होती क्यों? अच्छा, द केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी? बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सागर के JC नगर में आयोजित दिव्य दरबार की तस्वीरें हैं ये। बाबा जहां भी जाते हैं, भक्तों का सैलाब उमड़ता है। यहाँ भी एक ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। श्रद्धालु दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए थे और इन्हीं में से केरल से आई एक महिला भी थी। इस दौरान मंच पर बाबा ने महिला से बात की, जहां महिला ने बताया कि उसे केरल से MP कथा सुनने के लिए क्यों आना पड़ा। पर छिड़ी बहस के बीच बाबा ने भी फिल्म का समर्थन किया। बाबा ने कहा कि इस फिल्म से समझ जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा देश से जागने की अपील कर रहे हैं। बाबा का ये अंदाज लोगों को खूब भाता है, तभी तो MP के अंतर्यामी बाबा की प्रसिद्धि देश के कोने कोने में है और लोग बाबा की कथा सुनने के लिए केरल से MP आ रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य कैसे संवरेगा। पढ़ने के लिए सिर्फ किताबों की नहीं, एक अच्छे माहौल की भी जरूरत होती है, इसलिए स्कूल बनाया गया है। लेकिन जब उन्हीं स्कूलों की हालत जर्जर हो, जहां न बैठने की व्यवस्था ढंग से हो, ना ही अन्य संसाधन, तो सोचिए बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तस्वीरें जगदलपुर की, जहां जिले में 342 स्कूलों की हालत जर्जर है। हालांकि जिला शिक्षा विभाग ने वर्क ऑर्डर जारी किया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। ऐसे में जब गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलेंगे तो फिर बच्चों को स्कूल के रूप में जर्जर भवन मिलेगा। वहीं जर्जर स्कूलों में जान पर आफत रहती है। दावा है कि गर्मी की छुट्टी से पहले स्कूल को संवार लिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक टेंडर भी पास नहीं हुआ। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होगी। माँ बाप कैसे अपने बच्चों को इस जर्जर स्कूल में भेजेंगे। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। ये गीत आपने सुना होगा। भले ही चांद जमी पर ना आ सके, लेकिन भारतीयों के जीवन में चांद बेहद अहम है। कभी प्रेमिका की सुंदरता की तुलना इससे होती है, तो कभी वो संदेश वाहक बन जाता है। छोटे बच्चों के लिए मामा है, तो कवियों के लिए उपमा, अलंकार और प्रेरणा। तभी तो धार के रहने वाले कपिल माहेश्वरी ने अपने प्यार को दिया है चांद के टुकड़े का तोहफा। जी हाँ, चांद का टुकड़ा। यूं तो प्रेमी अपनी प्रेमिका को चांद तारे तोड़ लाने के वादे करते हैं,
लेकिन हकीकत में ये संभव नहीं। अलबत्ता विज्ञान के युग में ये जरूर संभव है कि चांद का टुकड़ा दे दिया जाए। धार के कर सलाहकार कपिल माहेश्वरी ने भी पत्नी को शादी की 18वीं सालगिरह पर यही नायाब तोहफा दिया। अब जाहिर है कौन सी बीवी होगी जो ऐसा नायाब और अनोखा तोहफा देखकर खुश न हो। शिखा माहेश्वरी भी इस तोहफे को पाकर बेहद खुश हैं। कहती हैं वे खुश नसीब हैं। सोचा नहीं था कि तोहफा ऐसा मिलेगा। वैसे कहते हैं कि प्रेम को बताने या जताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये भी सच है कि प्रेम का इजहार करने का माध्यम भी तोहफा ही तो होता है। और जब तोहफा इतना नायाब हो तो ये यादगार भी रहेगा और इसके चर्चे भी खूब होंगे। नवीन मेहर, न्यूज़ 18, धार। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना के मंडी जिले के हनोगी से झलोगी तक 5 टनल का जिला प्रशासन और NHAI के अधिकारियों की मौजूदगी में निरीक्षण और ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हनोगी से झलोगी तक 5 सुरंगों को ट्रायल के लिए खोलने को लेकर ट्वीट किया था। इसके बाद NHAI और जिला प्रशासन ने शनिवार को इन सुरंगों का सफल ट्रायल किया। आपको बताते चले कि हनोगी से झलोगी तक विशेषतः बरसात के मौसम में पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। सड़क पर व्यास नदी का पानी आने से कई बार बरसात में इसे बंद भी करना पड़ता था, लेकिन अब कीरतपुर मनाली 4 लेन के तहत हनोगी से झलोगी तक सुरंगें बनने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और पर्यटकों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी।